बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज असद याकूब एंड दिस इज शुमाइला नजम। गुड। असी दोवें थोड़ी सेवा करन लई हाजिर हां। हाँ जी, और इस सेवा में आपको मेवा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, एग्जैक्टली। हाँ जी, सेवा ये करेंगे, मेवा आप खाएंगे। सुबह मैंने ना गाड़ी सर्विस करवाने के लिए भेजी, तो मैंने यासीन को कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ। अच्छा, वो सर्विस तो होगी गाड़ी की, तो मुझे साइड पे ले जाके कहता सर आपने गाड़ी की मालिश नहीं करवानी। मैं कहा यार क्या बात कर रहे हो? कहता वो जो आप लगाते हैं उसको क्रीम लगा के मालिश करते हैं गाड़ी की, उससे गाड़ी चमक जाती। नहीं नहीं, वो मालिश नहीं थी, वो गाड़ी की पॉलिश थी। और वो मैं पॉलिश लगाता हूँ तो ये कहता है जी आप गाड़ी की जो मालिश करवाते हैं तो वो मालिश नहीं करवानी। अच्छा, मजे की चीज आपको बताने लगी हूँ अभी इस वीडियो को प्रॉपर शुरू होने से पहले। अच्छा, इससे पहले ना मैं अपने चैनल के लिए असद के साथ वीडियो बना रही थी। मैं इनको कह रही थी जोक्स करें, वो करें ही ना। अब अपनी वीडियो की बारी आई, फटाफट नेचुरली होता है, ये तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना, जोक्स उतरते हैं। थोड़ी देर पहले की बात है। एग्जैक्टली। अच्छा असद, अब आते हैं हम लोग सही वीडियो की तरफ जिस पे आयल्स को लेके, हाँ, जिंदा खांदे हो ना उनकी गल करो। हाँ जी। अच्छा असद, मैं आज क्वेश्चन आपसे ये करना चाह रही हूँ कि आयल्स राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है। आपको पता है राइटिंग में ना प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बैंड स्कोर बहुत कम आ रहा है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि एक कैटेगरी होती है जैसे 5 बैंड वाले, ठीक है, और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा 7-8 तक चला जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि आप एफर्ट करते हो तो एक बैंड से ज्यादा इंप्रूव नहीं होता। लेकिन असद मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो बेचारे भी अगर चाह रहे हैं कि उनका इंप्रूव हो तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे कि वो 8 के नजदीक ही कम से कम पहुंच जाए? अमेरिका में ना इन्होंने एक लेटेस्ट रिसर्च की है और उस पे तकरीबन कोई 5 साल से वो रिसर्च करते आ रहे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुर्गा अंडा देने लग जाए। बड़ी एफर्ट की तो एंड पे यही निकला कि जी मुर्गे को जो है ना मुर्गी की खिदमात हासिल करनी पड़ेंगी, उसके बगैर वो अंडा नहीं दे सकता। अच्छा। ठीक है, बात मेरी सख्त है लेकिन बात हकीकत पे मबनी है। एक ऐसा कैंडिडेट जिसका कोई 5 बैंड आ रहा है और वो ये कहे कि मुझे 8 बैंड मिल जाए, मैं क्या तैयारी करूं, क्या देखें आयल्स में ना एक कैलिबर होता है, आपकी इंग्लिश का एक लेवल होता है। अब जिसकी इंग्लिश का लेवल 5 बैंड वाला है और वो कहे जी 1 से 2 माह में मुझे कोई ऐसी जादू असर चीज आप दे दें कि मेरा 8 बैंड आ जाए, तो मैं तो फिर यही मिसाल देता हूँ कि भाई जैसे मुर्गा अंडा नहीं दे सकता, उसके लिए जो प्री रेक्विजिट जो है ना मुर्गी होना जरूरी है। तो वो मुर्गी जो है इसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, मुर्गी वो आपकी इंग्लिश है, तो वो मुर्गी होगी तो अंडा होगा, वरना तो मुर्गा तो नहीं ना वो कर सकता। तो पहली बात तो ये है रियलिस्टिकली, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो अपना 1.5-2 लाख रुपया जाया करने के बाद जिनको अंदाजा होगा कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ और करना चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे, हाँ, अगर आप बैंड 5 पे हैं, आप बैंड 6 पे जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप एफर्ट करें। बैंड 6 पे आप 7 पे जाना चाह रहे हैं, 6.5 से 7.5 तक, 7 तक जाना चाह रहे हैं, वो पॉसिबल है। लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब ना 1-2 महीनों में पॉसिबल नहीं है कि आप 5 to 8 तक चले जाएं। असद, अगर एक चीज़ है जैसे ना मैं इन 5 वालों को 8 पे पहुंचा के रहूंगी। अच्छा असद देखें, हम लोग ये करते हैं कि जी हम ये नहीं सोचते कि इनके पास 2 महीने हैं, ठीक है, हम 1 ईयर का ले लेते हैं या 6 मंथ का ले लेते हैं, 8 मंथ का ले लेते हैं। अगर वो अपना इंप्रूव करते हैं बैंड 6 तक, अब 6 के बाद तो वो मजीद इंप्रूव करके 7 तक जा बेसिकली पता है क्या है ना, नेचुरल कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब नेचुरल डेवलपमेंट का मतलब ये कि आपकी इंग्लिश का एक सर्टन लेवल है, उस सर्टन लेवल तक आप जा सकते हैं, और उसके बाद ये कि आप एफर्ट करते भी है ना तो वो उससे ऊपर नहीं जाता। अच्छा। मतलब उससे ऊपर जाने के लिए या तो फिर आपको आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स की जरूरत होती है। मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने 1 माह लगाया तो आप 5 से 6 पे आ गए, आपने दूसरा माह लगाया आप 6 से 7 पे आ गए, आपने तीसरा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब आपकी लैंग्वेज का ओवरऑल एक कैलिबर है और उस कैलिबर को हिलाने में बाज़ का आपको साल लग जाते हैं। तो फिर वो उस तरह, मतलब देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये नहीं कर रहा कि 5 बैंड वाले का 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता है। अगर 5 बैंड वाले की इंग्लिश अच्छी है लेकिन उसको आइट्स का नहीं पता था, आइट्स की स्किल्स उसकी अच्छी नहीं थी, वो एफर्ट करेगा तो 7 पे चला जाएगा। यानी लैंग्वेज उसकी अच्छी थी, उसने आइट्स पे प्रैक्टिस नहीं दी, आइट्स की टिप्स टेक्निक्स उसको नहीं पता चली, वो कर सकता है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश का लेवल है ही 5 बैंड वाला और आपको बिल्कुल पैथेटिक सा इंग्लिश का लेवल और आप कहें जी मुझे ऐसी तैयारी करवाएं कि मेरा 8 बैंड आ जाए, तो लिटरली नॉट पॉसिबल। अच्छा सर, अब एक और चीज़, मैं ना इनको घुमा फिरा के ना पॉइंट पे दोबारा ला रही हूँ। अच्छा सर, अब हम बैंड का भी छोड़ देते हैं कि लाइक के 5 ने 8 पे जाना है। अब मुझे सिंपल ये बताइए कि राइटिंग में अगर चाह रहे हैं हम एक अच्छा बैंड स्कोर, तो उसके लिए कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए? देखिए 4 एरियाज हैं जो कि मार्किंग क्राइटेरिया भी है एग्जामिनर का। उन 4 एरियाज पे अगर आप काम कर तो आपका बैंड स्कोर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले है टास्क रिस्पांस, मतलब ये कि जो आप लिख रहे हैं वो टॉपिक के मुताबिक है, आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 250 वर्ड्स फॉर टास्क 2, 150 वर्ड्स फॉर टास्क 1, ये आपका ठीक होना चाहिए।
टास्क रिस्पॉन्स के बाद हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब इसके लिए आप 8 बैंड का पढ़ें डिस्क्रिप्टर, बैंड डिस्क्रिप्टर इसको कहते हैं, 8 बैंड का बैंड डिस्क्रिप्टर पढ़ें, वहां पे देखें 8 बैंड वाली राइटिंग में टास्क रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, 8 बैंड वाली राइटिंग में ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। और मैं ये आमतौर पे कहता हूँ 3 C's, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। ये 3 टाइप के सेंटेंसेस आपकी ग्रामेटिकल रेंज एक्यूरेसी में होने चाहिए। इसके साथ साथ पैसिव वॉइस, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर तीसरा क्राइटेरिया है लेक्सिकल रिसोर्स, इसका मतलब है वोकैबुलरी। अब आपके पास वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जिस टॉपिक पे उन्होंने आपको ऐसे लिखने के लिए दिया है। एक ये एरिया हो गया, ठीक है, इसको भी चेक करें कि 7 बैंड का क्या क्राइटेरिया है। 8 मतलब जब तक आप अवेयर नहीं है ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को अवेयर करें कि मुझे कौन सी चीजें, जितनी मर्जी एफर्ट कर लें तो इंप्रूवमेंट बिल्कुल, तो कौन मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। आप इसको सिंपल वर्ड्स में कह लें कि 7 बैंड के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, 8 बैंड के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इसके बाद लेक्सिकल रिसोर्स के बाद हमारा एक क्राइटेरिया कोहेरेंस एंड कोहेजन, कि आपके आइडियाज वेल कनेक्टेड होने चाहिए, आपके जो आइडियाज हैं वो सिस्टमैटिकली आने चाहिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, फिर आप आइडियाज को ज्वाइन करते हैं, बाय दिस आई मीन, एडिशनली, फर्दर मोर। तो ये 4 चीजें हैं। इन चारों की अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर पढ़ लें और एक लिस्ट बना लें कि राइटिंग में ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों के ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली आप उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता अचीव कर सकते हैं। तो फिर आप मुझे झूठा भी साबित कर सकते हैं अगर आप उन चारों क्राइटेरियाज को अचीव करें। नहीं होंगे, बात फिर मेहनत की आ गई ना, क्योंकि आपने तो ये कहा है कि एफर्ट करें, और एफर्ट आप ज्यादा करते हैं कम करते हैं वो अब तो आप लोगों पे डिपेंड करता है मोस्ट डेफिनेटली। और पता है कि एफर्ट करने से आप ये सारा, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आम तौर पे स्टूडेंट्स एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो तैयार इस चीज के लिए है मुझे कोई ऐसा जादू ऐसा टेम्पलेट मिल जाए कि राइटिंग में मेरा 9 बैंड आ जाए। तो ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं है जिसको आप एक दफा देख लें और आपका 9 बैंड आ जाए। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। अच्छा असद, एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रही हूँ, कई लोग होते हैं अपनी राइटिंग को अच्छा करने के लिए ना उसमें क्या यूज करते हैं, कोई कोटेशंस लगा दी, जो एक टिपिकल एक वे होती है जो हम अपने स्कूल्स वगैरह में अच्छे नंबर लेने के लिए करते रहे हैं, वो लगा दिया, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस लगा दिया जो शायद किसी ने कहा था, या उस तरीके से कहते हैं ना कि एक पक्का रट्टा सेंटेंस होता है वो लगा दिया। तो इससे हमारे जो बैंड स्कोर पे फर्क पड़ता है? देखिए पता है कि राइटिंग में ना जब आप नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज हैं ऐसे जहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। उनमें से एक क्राइटेरिया है मेमोराइज्ड आंसर का। अच्छा। अब मेमोराइज्ड आंसर क्या है? आपने कुछ रट्टा लगाया। जब आप किसी बड़े बंदे की कोटेशन कोट कर रहे हैं तो आपने उसके कहे हुए सेंटेंसेस कहे, खुद से नहीं लिखा, ये मेमोराइज्ड आंसर आ गया। फिर आपने जब कोई प्रोवर्ब वगैरह यूज किया है, वो प्रोवर्ब भी जो है मेमोराइज्ड आंसर आएगा। फिर आपने कोई ऐसा, इसको मैं कहता हूँ स्टॉक सेंटेंसेस। स्टॉक सेंटेंसेस होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो कहीं भी फिट हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई स्टॉक सेंटेंस लगाया वो भी मेमोराइज्ड आंसर में आएगा। और मेमोराइज्ड आंसर्स को वो इकट्ठा करके निकाल के बाहर फेंक देते हैं, यानी उसको ना वो बैंड स्कोर में काउंट करते हैं, ना वो उससे आपकी कोई अच्छाई होगी ना नुकसान होगा, बल्कि उल्टा वो बैंड स्कोर से मतलब उस पूरे ऐसे में से निकाल के बाहर रख देंगे। अच्छा। इसके साथ साथ कुछ लोग नहीं लिखते सर्वे रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द सर्वे, और कुछ लोग क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं कि इतने % ये, इतने % ये सारी चीजें आपको ऐसे राइटिंग में खास तौर पे अवॉइड करनी है। रिपोर्ट राइटिंग में स्टैटिस्टिक्स आते हैं जो उन्होंने दिए हैं वही वाले, अलग से नहीं। और लेटर राइटिंग में भी इस तरह का कुछ नहीं होगा। तो आप अपने जो मतलब ना डायरेक्शन क्लियर हो ना, आपको पता हो कि कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे अच्छा बैंड स्कोर आएगा, देन इट इज गोइंग टू इम्प्रूव एक्चुअली। चलिए जी, जबरदस्त हो गया। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आर्ट्स भी पढ़ाता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके लिए नंबर दिया हुआ है। और ऑन कैंपस हमारी लाहौर में क्लास होती है। लाहौर की हमारी क्लासरूम है ये। लाहौर में हमारी हमेशा जब भी क्लास होती है किसी प्राइम लोकेशन पे होती है, और हम लोग 2-4 माह के बाद लोकेशन एवं ही बदल देते हैं क्योंकि हमें मजा आना बंद हो जाता है। फिर हम नई लोकेशन पे जाते हैं, फिर हम वापस पुरानी लोकेशन पे आते हैं। कुड़ी सी ना उनका पहली बारी ब्याह होया, उन्हें क्या ए नहीं सही, ठीक है ब्याह टूट गया। फिर उसका एक और शादी हुई, फिर उन्हें क्या एवी नहीं सही, वो भी शादी टूट गई। फिर उसकी तीसरी शादी हुई, फिर कहती एवी नहीं सही, तीसरी शादी भी टूट गई। फिर उसकी चौथी शादी हुई उसके साथ करके ना, तो फिर कहती एवी नहीं सही थे, वो जरा पहले वाला सी ना वो सही है, उन दिन मेरी दोबारा करा दे। ओके, जैसे नहीं लेडीज आती भाई ये दिखाना ये दिखाना ये दिखाना, अच्छा वो पहले वाला दिखाएं। एग्जैक्टली। तो असील यही करने हैं कि वो पहले वाला दिखाते हैं, आ जाके हम लोग फिर रॉयल पाम आ जाते हैं, मैनेजमेंट हाउस चले जाते हैं, या कभी किसी अच्छे होटल में हम चले जाते हैं, वहां पे हम बुकिंग कर लेते हैं, तो ताकि हम लोग अपने काम को एंजॉय करें। वैरायटी देते हैं और बहुत अच्छा वेन्यू, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एग्जैक्टली। So all the best guys, thank you, see you soon, Allah Hafiz। खुदा हाफिज।